नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत एंटरप्राइज से सुदर्शन आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत से कस्टमरों का प्रॉब्लम होता है कि उनके शटल में धागा फंस जाता है तो निकाल नहीं पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको शटल में धागा कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हमें मशीन में अगर आपके शटल में धागा फंसा हुआ है तो सबसे पहले आप मशीन को स्टैंड पे बेंड कर लीजिए और आप शटल की तरफ आ जाइए। और इस वाटी को देख रहे हम हिला रहे हैं, आप ध्यान से देखो ये हिल रही है। अगर ये हिल रही है तो समझो आपके मशीन में शटल के अंदर धागा नहीं फंसा हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं हिल रही है तो समझ जाइए आपके शटल में धागा फंसा हुआ है। तो ज़्यादातर मशीनों में जब शटल में धागे फंस जाते हैं तो ये हिलना बंद हो जाता है, आपका एकदम फिट रहेगा, थोड़ा भी नहीं हिलेगा। तो इसको शटल को बाहर निकाल के हम धागा निकाल के मशीन में फिर कैसे लगा के चालू करते हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके सीखने लायक इस वीडियो में बहुत कुछ है और इस वीडियो के माध्यम से आपके मशीन में कभी भी किसी भी तरह से अगर धागा फंस जाता है तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि हमारे जो ये दोनों स्क्रू हैं, ये स्क्रू इस पट्टी में क्या गैपिंग में टाइट हुए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो गैपिंग दिख रही है, ये गैपिंग हमारी कितनी है उस चीज़ को एक बार आप ध्यान में रखिए। इस गैपिंग को ध्यान में रखिए और उसी गैपिंग के आधार पे हमको जब दोबारा स्टॉपर इसी जगह पे लगा, ये जो दो स्क्रू जो स्टॉपर को टाइट किया हुआ है, तो हमें जब दोबारा हम फिट करेंगे तो हमारा स्टॉपर इसी जगह पे टाइट रहना चाहिए। इसका हम ध्यान रखते हुए चाहिए तो इसका एक बार हम फ़ोटो निकाल लेंगे। अभी हम आपको स्टॉपर खोल के दिखा रहे हैं। हमने स्टॉपर खोल के बाहर निकाल लिया है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे हमारे मशीन में ये चीज़ एकदम टाइट रहेगी। अभी इसमें तो समझो धागा नहीं फंसा हुआ है, इसके लिए ये इस तरह से फ्री घूम रहा है। लेकिन अगर धागा फंसा रहेगा तो ये आपका बिल्कुल नहीं घूमेगा, एकदम टाइट रहेगा। तो इस पार्ट को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 स्क्रू दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमेशा हम जो स्क्रू खोलेंगे वो शटल के बराबर वाला जो स्क्रू है उसे हम खोलेंगे। जैसे कि हम इस स्क्रू को लूज करेंगे, इसे हमने लूज किया और मशीन को घुमा के हम दूसरा भी स्क्रू लूज कर लेते हैं। अब दोनों स्क्रू लूज हो गया, लेकिन हमें इस स्क्रू को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जो आपका ये स्क्रू है और आपका जो दूसरा स्क्रू है, इसे हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है। इस स्क्रू को और इसके बगल वाले स्क्रू को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब भी हम स्क्रू खोलेंगे तो इस शटल का ये वाला स्क्रू खोलेंगे और इसके बगल का ये स्क्रू खोलेंगे। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद हम शटल को आराम से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। अभी आप देखोगे शटल हमारा आसानी से निकल गया है। और शटल लगाने का तरीका यही सेम है कि ये जो इसमें आप होल देख रहे हैं शटल में, ये होल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक बड़ा सा होल दिख रहा है। ये होल को हम इस जो पाइप है, इस पाइप के अंदर होल को डाल देते हैं और यही हमारा सेटिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस तरह से शटल को अंदर डाल दिया। एक बार फिर से देखिए, शटल को हमने बाहर निकाला और लगाते समय फिर से हमने इस होल में इसी तरह से लगा दिया। तो शटल जब निकालेंगे हम, तो जब धागा निकाल देने के बाद हमें इसी तरह से बैठाना है। अब धागा निकालना कैसे है इसे हम ध्यान से देखेंगे। तो शटल को हम अब खोलने जा रहे हैं और खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर छोटा सा लेंगे, पतला स्क्रू ड्राइवर, और हम शटल को यहाँ पे आपको खोल के दिखाते हैं। तो शटल को खोलने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 3 स्क्रू बगल बगल में दिए हैं, 1, 2 और ये 3। ये तीनों स्क्रू को हम बारी बारी से खोल लेंगे। तो हम जैसा कि आपको शटल को खोलना बता रहे हैं, तो इस तरह से हम शटल के सारे स्क्रू को लूज करके खोल लेते हैं। आप देख रहे हैं शटल के सारे स्क्रू आसानी से हमने खोल लिया। खोलने के बाद ऊपर की जो पट्टी है इसे हमने निकाल दिया और तीनों स्क्रू को हमने संभाल के यहाँ पे नीचे की तरफ रख दिया कि हमें हमारे एक भी स्क्रू कम नहीं होने चाहिए, गायब नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से। अगर ये स्क्रू कहीं किसी कारण से गुम हो जाते हैं तो थोड़ा सा हमें बाद में दिक्कत उठाना पड़ जाता है। अब इसके बाद हमने ऊपर की जो पट्टी थी हमने निकाल दिया। तो पट्टी पहले कैसी लगी थी पहले आप देख लीजिए। पट्टी हमारी कुछ इस तरह से थी। हमने स्क्रू को खोल लिया, फिर स्क्रू को खोलने के बाद पट्टी हमारी आसानी से निकल गई बाहर।
अब इसके बाद हम इसके अंदर की वाटी को बाहर निकालेंगे। वाटी को जब हम बाहर निकालते हैं तो इस तरह से घुमा के हम वाटी को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हल्का सा घुमाते हुए हम बाहर की तरफ खींचते हुए इस वाटी को आसानी से निकाल लेंगे। और जब निकालेंगे वाटी ने तो आप देखेंगे कि इस जगह जो है ये मिडल में आपका धागा ढेर सारा फंसा रहेगा, इसमें आपका धागा फंसा रहेगा वाटी के पीछे वाले भाग में। तो हमें यहाँ से धागे को पूरा निकालने के बाद फिर से वाटी को उसी तरह से लगा देना है। धागा शटल में से निकालने के बाद आपको फिर से हमने वाटी को उसी तरह अंदर बिठा दिया है, और बिठाने के बाद फिर से हम पट्टी को लगा के टाइट करेंगे। आप देख रहे हैं हम पट्टी को लगाने जा रहे हैं। काम बहुत ही आसानी से वो शांति तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। आसानी तरीके से आप एक पतले स्क्रूड्राइवर की मदद से शटल को खोल के आप उसमें से धागा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सारे स्क्रूओं को पहले टाइट करोगे। आप देख रहे हैं हम सारे स्क्रूओं को टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद आप अच्छी तरह से एक बार चेक कर लीजिए हमारे स्क्रू टाइट हो गए हैं कि नहीं है। टाइट होने के बाद आप जो है एक बार वाटी को घुमा के देख लीजिए एकदम हमारी वाटी फ्री घूम रही है कि नहीं घूम रही। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वाटी एकदम आराम से मूवमेंट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मतलब कि हमारा शटल में से धागा पूरी तरह से निकल गया है। हल्का सा शटल में एक ऑयल डाल के हम जो है अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा एक शटल में थोड़ा सा एक लाइटली हम ऑयल डाल देंगे, और आपके पास जो भी मशीन का ऑयल होगा उस तरह का आप ऑयल डाल के चालू कर देंगे। अभी उसके बाद हम शटल, जिस हमने बताया था शटल लगाने का तरीका आपको, जो शटल का जो होल है जो आप देख रहे हैं ए वाला होल जो है ये इस पाइप के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस पाइप के अंदर हम पूरा अंदर डाल देंगे, बिल्कुल भी मतलब बाहर नहीं रखना है। पूरा अंदर डालने के बाद जो स्क्रू हमने एलंकी का लूज किया था उसे हम पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। स्क्रू हमने टाइट कर लिया, फिर दूसरा स्क्रू घुमा के, ये हमारा टाइट ही था, ये जैसा कि मैंने बताया था ये स्क्रू को हम नहीं छुएंगे, और ये टाइट हो गया। उसके बाद हमने दूसरा स्क्रू घुमा के इसे भी टाइट कर लिया, दोनों हमारा स्क्रू टाइट हो गया। अब उसके बाद हम लगाएंगे स्टॉपर। स्टॉपर लगाने का तरीका हमारा जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम आपने जो स्टॉपर निकाला, तो स्टॉपर लगाने के लिए क्या करना है, जो आपकी वाटी होती है ये जो टुकड़ा होता है आपका, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इस टुकड़े के बीच में आना चाहिए। तो उससे क्या होगी, आपकी वाटी यहाँ वहाँ दाएं बाएं भागेगी नहीं, उसके अंदर लॉक रहेगी। तो हमने वाटी को अंदर डाल दिया है, जैसा कि देख रहे हैं वाटी जो है स्टॉपर के अंदर आ गई है। और उसके बाद हमने क्या किया, जो दोनों स्क्रू थे, दोनों स्क्रू हमने फिर से जहाँ से हमने निकाले थे हम उसमें सावधानी से आराम से उसमें हम लगा देते हैं। तो दोनों स्क्रू फंसाने के बाद वाटी में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वाटी हमने एकदम सेंटर में लगा दिया है। लगाने के बाद पहले हमने इसको हल्का टाइट किया है, दोनों स्क्रू देख रहे हैं अपने हल्का टाइट किया है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी वाटी बीच में हिल रही है कि नहीं हिल रही है। तो आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, हमारी वाटी बीच में हिल रही है। तो हिलने का कारण क्या होता है, अगर इतनी हिलेगी तो ही हमारा धागा पासिंग होगा, नहीं तो हमारा धागा पासिंग उसमें से नहीं होगा। तो हमारी वाटी अंदर इतनी हिलनी चाहिए। और एक बार हम शटल मशीन को हाथ से घुमा के देखेंगे कहीं हमारी मशीन स्टॉपर में इस जगह कहीं टच तो नहीं हो रही है। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हमारी मशीन कहीं शटल चलते समय स्टॉपर में कहीं टच नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि शटल में कहीं भी स्टॉपर टच नहीं हो रहा है, और हमारा जो वाटी है अंदर आराम से हल्का मूवमेंट भी कर रहा है। और हम इसके बाद ये दोनों स्क्रू टाइट कर देंगे। इसमें सर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रखना है, आपको इतना ही मूवमेंट रखना है कि एक समझो ना 1 से 1.5 mm का ही मूवमेंट रखना है कि आपका धागा आसानी से पास हो जाए। उसके बाद आप मशीन को चलाएंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स था मशीन का वो ख़त्म हो जाता है। मशीन में से धागे निकल जाते हैं आपके, और आपका शटल जो है परफेक्ट हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं
अगर आप इसे अंदर चिपका के पूरी तरह से टाइट करते हैं तो आपको शटल की सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो सेटिंग के स्क्रू होते हैं सर ये वाले होते हैं। शटल जो मिलाना होता है ना, एक स्क्रू ये होता है और एक स्क्रू ये होता है। तो हम इन दोनों स्क्रू को बिल्कुल नहीं छूना है, इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जब भी हम खोलेंगे, आगे के दोनों स्क्रू खोलेंगे, दोनों स्क्रू खोल के हमने शटल को बाहर निकाल दिया। शटल बाहर निकालने के बाद शटल में से धागा निकाल के हमने स्टॉपर को फिर टाइट करके फिर मशीन को हम चला के अपना काम चालू कर देते हैं। तो जिस किसी भाई को ये सेटिंग अगर समझ में अच्छी तरह से आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें हमें और क्या सुधार करना चाहिए और किसके बारे में सेटिंग आपको जानना है उसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपके लायक कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़ हमेशा लाते रहेंगे, और आप अपना प्यार इसी तरह बना के रखिए। हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।